स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम कॉरल पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 1 का अध्ययन करेंगे और आज हम पाठ 6 करेंगे और हमारे पाठ का नाम है लिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। प्यारे बच्चों, अब नीचे चित्र दिए हुए हैं, हमें चित्रों को ध्यान से देखना है। तो नीचे लिखा है लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी पुस्तक पढ़ रही हैं, बैल घास चर रहा है, गाय घास चर रही है, मुर्गा दाना चुग रहा है, मुर्गी दाना चुग रही है। इन चित्रों में लड़का, दादाजी, बैल और मुर्गा शब्द पुरुष जाति मतलब नर जाति का बोध कराते हैं। लड़की, दादी जी, गाय, मुर्गी शब्द स्त्री जाति यानी कि मादा का बोध कराते हैं। जैसे लड़का, लड़की, माता, पिता, मोर, मोरनी, गाय, बैल, शेर, शेरनी। तो गाय, शेरनी, लड़की, माता, ये सब क्या है? ये मादा जाति है जिसे हम स्त्री जाति भी कहते हैं। परिभाषा: स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे कि लड़का, लड़की तो पुरुष जाति है और ये क्या है? स्त्री जाति है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। जिस संज्ञा सूचक शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, आदमी, गिलास, राजा, कुत्ता। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग: जिन संज्ञा सूचक शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अध्यापिका, औरत, अंगूठी, रानी आदि। ये सब क्या करा रहे हैं? हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। अब आगे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, आप इनमें क्या गलत पाते हैं। बहन खाना खाता है, बहन खाना खाती है, पुस्तक पढ़ा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए, पढ़ा नहीं आएगा, पढ़ी जाती है आएगा। लड़के खेल रही है, तो इसमें क्या गलत है? खेल रही नहीं आएगा, आएगा क्या? लड़के खेल रहे हैं। पिताजी ऑफिस जाती है, पिताजी ऑफिस जाते हैं। मुझे मिठाई अच्छा लगता है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। उसका बेटी सुंदर है, उसकी बेटी सुंदर है। आपने देखा कि बाईं ओर लिखे वाक्य पढ़ने और सुनने में अटपटे लगते हैं। ऐसा इसलिए है कि इन वाक्यों की रचना में लिंग का ध्यान नहीं रखा गया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में बहन स्त्रीलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, लड़के पुल्लिंग है, पिताजी पुल्लिंग है, मिठाई स्त्रीलिंग है, बेटी स्त्रीलिंग है। दाई और कोष्ठकों में दिए गए वाक्यों में लिंग का ध्यान रखा गया है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ और उदाहरण देखिए। मोर, मोरनी, बुड्ढा, बुढ़िया, जूता, जूती, शेर, शेरनी, युवक, युवती। चलिए देखते हैं आपने क्या जाना। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि कोई संज्ञा सूचक शब्द स्त्री जाति का है अथवा पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं।
जिस संज्ञा सूचक शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा सूचक शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। चलिए अब पाठ के आधार पर हम अभ्यास करेंगे। देखें आपने क्या सीखा। प्रश्न ख, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बताइए। अब आपको क्या करना है, जो रंगीन छपे शब्द हैं उनके लिंग बताने हैं, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहला है मोर। तो मोर क्या है, मोर पुल्लिंग है। प पे छोटे ऊ की मात्रा, आधा लय, पूरा लय, अंग की बिंदी ग। राजा घोड़े की सवारी कर रहा है, तो ये भी क्या है, पुल्लिंग है। उसकी बेटी सुंदर है, बेटी स्त्रीलिंग। अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग। प्रश्न ग, नीचे लिखी संज्ञाओं के लिंग बदलिए। चलिए करते हैं। गाय, गाय का क्या होगा, बैल। लेखक, लेखिका। छात्र, छात्रा। शेर, शेरनी। बाकी का कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न घ, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर रिक्त स्थान में लिखिए। अब देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, जो पुल्लिंग है उसे पुल्लिंग वाले उसमें लिखना है, जो स्त्रीलिंग है उसे स्त्रीलिंग वाले स्थान पर लिखना है। सबसे पहला शब्द है नानी। नानी स्त्रीलिंग है, हम यहां लिखेंगे। पुत्री, पुत्री भी स्त्रीलिंग है, हम यहां लिखेंगे। मामा, मामा क्या है, पुल्लिंग है, हम यहां लिखेंगे। विद्यालय, विद्यालय शब्द भी पुल्लिंग है, विद्यालय। आगे बढ़ते हैं। राजा, राजा शब्द भी पुल्लिंग है, हम यहां लिखेंगे। बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है, हम लिखेंगे उसे यहां पर, बालिका। प्यारे बच्चों, आगे का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में कोष्ठक में से उचित शब्दों को छांटकर खाली स्थान भरिए। नंबर 1, डैश झाड़ू लगा रहा है, नौकरानी या नौकर। तो सही शब्द क्या आएगा, नौकर। आगे बढ़ते हैं। वंदना एक डैश लड़की है, अच्छा या अच्छी, तो यहां आएगा अच्छी। आगे बढ़ते हैं। कौआ डैश होता है, कैसा होता है, काला या काली, तो यहां आएगा काला। तोता डैश होता है, तोता कैसा होता है, हरी या हरा, तो यहां आएगा हरा। आगे बढ़ते हैं। डैश सो रही है, बच्चा या बच्ची, तो यहां आएगा बच्ची। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों के संज्ञा सूचक शब्दों के लिंग बदलकर नए वाक्य बनाइए। लड़के बगीचे से फूल चुन रहे हैं। इस वाक्य में हमें क्या करना है, संज्ञा सूचक शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा से लिखना है। लड़के बगीचे से फूल चुन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लड़कियां बगीचे से फूल चुन रही हैं, चुन रही
हैं। आगे बढ़ते हैं। बंदरिया उछल कूद मचा रही थी, तो बंदरिया का क्या हो जाएगा? बंदर उछल कूद मचा रहा था। प्यारे बच्चों, बाकी का कार्य आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। अब हमें क्या करना है? प्रश्न पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। सबसे पहले है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 1, 4। तो सही विकल्प है 2। पुल्लिंग शब्द चुनिए। चाबी, सुराही, राधा, शिक्षक। तो सही विकल्प है शिक्षक। स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। थाली, तबला, ताला, पुस्तक। तो सही विकल्प है थाली। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने लिंग का अध्ययन करा। आशा करती हूं आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।